जय हिंद। देखिए एक्चुअली मौसम बदलने की वजह से थोड़ा सा गला गड़बड़ा गया है, इसलिए अच्छे से हम बात नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी वीडियो बनाना पड़ रहा है। खैर वो अलग टॉपिक है। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कि काली नाम का एक हथियार सबसे भयानक और ख़तरनाक हथियार है, और इस हथियार के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। इस हथियार के वजह से एक ऑपरेशन हुआ था भारत में, बहुत ही खुफिया और टॉप सीक्रेट मिशन हुआ था जिसका नाम था ऑपरेशन व्हाइट वॉश। ये इस ऑपरेशन में काली का रोल कैसे निभाया गया था और ऑपरेशन व्हाइट वॉश क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में समझाएंगे। इस वीडियो को आप डिटेल में अच्छे से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। काली नामक जो हथियार वो एक भारत का ही एक एजेंसी है, भारत का ही एक बहुत बड़ा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भारत का ही एक बहुत ही खुफिया एक एजेंसी है, उस एजेंसी का नाम है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इस रिसर्च सेंटर में सबसे खुफिया और बहुत ही खतरनाक जो भी मिसाइल वगैरह होता है इसका बारे में टेस्टिंग और रिसर्च किया जाता है, उसको बोलते हैं बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एक्चुअली हमारा भारत में, ये जो यहाँ पे मुंबई है, मुंबई के पास एक ट्रामली नाम का एक जगह है, उस जगह के पास विस्तृत किया गया है। इस जगह पे विस्तृत है। और इसका एक खासियत क्या है इस जगह का, इस जगह में देखिएगा आप चारों तरफ पहाड़ में घिरा हुआ है। ये जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, देखिए ये इसका ऑफिस है, ये रिसर्च सेंटर है इसका पूरा। इस रिसर्च सेंटर के चारों तरफ पहाड़ में घिरा हुआ है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा खुफिया है। और कोई भी खुफिया सैटेलाइट अगर इसको ट्रैक करने की कोशिश करेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके चारों तरफ पहाड़ी होने की वजह से चारों तरफ जंगल है, इसलिए उतना अच्छे से इसका ट्रेसिंग नहीं किया जा सकता। और भारत का सबसे टॉप और सीक्रेट जगह में से एक है, और इसमें जितना खुफिया एटॉमिक टाइप का जो भी हथियार वगैरह यहीं से बनाया जाता है, उनमें से एक काली नाम का हथियार बनाया गया था। एक्चुअली क्या ये इंस्ट्रूमेंट किस लिए बनाया गया था, रीज़न क्या है कि हमारा जो भी सैटेलाइट होगा उस सैटेलाइट को बचाया जा सके, रक्षा किया जा सके, हम लोग सुरक्षा दे सके, ताकि बाहर से पड़ने वाली कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसको कोई इफेक्ट ना करे। काली के सबसे पहले हम फुल फॉर्म को समझेंगे। देखिए के फॉर होता है किलो, ए फॉर एम्पियर, एल फॉर लीनियर और आई फॉर इंजेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आप किलो एम्पियर के हिसाब से जब भी कोई फ्रीक्वेंसी आप भेजिएगा, ठीक है, अब जब भी कोई किलो एम्पियर के हिसाब से फ्रीक्वेंसी भेजिएगा, लीनियर मतलब होता है सीध, मतलब 180 डिग्री एंगल पे हम एक कोई भी फ्रीक्वेंसी भेजेंगे, इतना तगड़ा रहेगा किलो एम्पियर का फ्रीक्वेंसी कि कोई भी टारगेट पॉइंट को इंजेक्ट किया जाएगा, और इंजेक्ट करने से जिस टारगेट पॉइंट को हम इंजेक्ट करेंगे वो पूरा तबाह होकर राख हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये तो एक तरफ से देखिएगा तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि दूर से ही अटैक कर देती है और किसी दुश्मन देशों का पता भी नहीं चलता है। लेकिन इसका कुछ खराबी है, अब इस खराबी के बारे में हम अच्छे से समझते, ध्यान से समझिए। ये इतना बड़ा आपको दिखता है, ये क्या है? इतना बड़ा, बहुत बड़ा इंजन है ये, बहुत ही भारी होता है और ये वजनदार होता है, बहुत साइज में भी बहुत बड़ा आता है। इसलिए आपको रीज़न क्या है कि आपको अगर एक जगह से दूसरे जगह में ले जाना होता है तो आपको किसी पानी वाले जहाज़ से बड़े जहाज़ में ले जाना पड़ेगा, नहीं तो आप उड़ाई जहाज़ में, जैसे कार्गो जहाज़ में ले जा सकते हैं। कार्गो जहाज़ होता है कि बहुत ही बड़ा होता है, और सबसे भारी अगर कोई भी वस्तु हो उसको भी आप एक जगह से दूसरे जगह में डंप कर सकते हैं। 1985 में इसको बनाया गया था, इसको सोचा गया था कि काली नाम का ऐसा हथियार या ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। काली को जब और भी हम धीरे धीरे अपडेट करते गए तो 2012 में क्या हुआ, काली बहुत ही ज़्यादा अपडेट हो गया, और काली 1000, काली 5000, काली 10,000 ऐसा करके वेरिएंट निकलता गया। काली 1000 उस टाइम बहुत ही फेमस था, और इसी काली 1000 ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था। और इस काली 1000 का सबसे बड़ा खासियत यह है, और इतना खतरनाक क्यों है, इसका रीज़न क्या है कि लगभग ये 40 गीगावाट, लगभग 40 गीगावाट तक इसका एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है। और ये आपको ये 40 गीगावाट समझ में ऐसा नहीं आएगा, जैसा कि समझिए इसको, मान लीजिए वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा आबादी है, या यूपी में, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा आबादी है पूरा भारत का। अब जहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होगा ज़्यादा, और जहाँ पे, और उस सप्लाई के लिए आप कहीं पे आप क्या करिएगा, आपको बाहर से कुछ तो हेल्प चाहिए होगा। तो आप सोच भी सकते हैं कि ये जो काली 1000 है
ये काली अकेले पूरा यूपी के पूरा वेस्ट बंगाल को एक साथ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकती है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि हम लोग काली 1000 को उपयोग में क्यों नहीं लाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है, उसको आप समझते हैं। इसका सबसे बड़ा खराबी ये है कि आप इतना भयानक एनर्जी जब बनाती है तो इसका जो लिमिट होता है, मतलब स्टेबिलिटी, वो बहुत ही कम समय के लिए होता है। 60 नैनो सेकंड, 60 नैनो सेकंड। नैनो मतलब काफ़ी माइक्रो होता है। जैसा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो उसका एक भाग होता है 60 नैनो सेकंड। समझ में आया कि नहीं? इसको अगर ऐसा समझिएगा, अगर आप किसी को आँख भी मारिएगा ना तो 60 नैनो सेकंड में उसको वो भी काम नहीं कर पाइएगा। इतना कम समय होता है। मतलब अगर हम 100 भागों में इसको अगर डिवाइडेड किए तो 100 भागों में के एक भाग मतलब एक अंश होगा। मतलब इतना कम समय के लिए ये एनर्जी रिड्यूस होता है, ये एनर्जी बनता है कि अब इसको स्टोर ज़्यादा टाइम तक कर नहीं पाते हैं। इसके वजह से हम लोग इसको कोई भी अपने पर्सनल यूज में नहीं ले सकते। काली का एक खराबी है, ये इतना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो इसका जो झटका है, जैसा कि आप एक गोली मारते हैं किसी को अगर मर्डर करना है तो आप गोली मारिएगा तो न्यूटन का 3rd लॉ बोलता है आगे जितना जाएगा पीछे उतना ढिकलेगा। तो इसके हिसाब से आप इतना भयानक और इतना खतरनाक तरीके से आप काली से हम लोग को झटका, इतना एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो इसका भी झटका बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए आप इसका सबसे बड़ा खराबी ये होता है कि आप जिस जगह से इसको सेट करके रखिएगा उस जगह को तबाह करेगा ही, उसके साथ साथ जो टारगेट पॉइंट होगा उसको भी चौपट करके रखेगा। इसका इस खराबी की वजह से तो बड़े सोच समझ के यूज किया जाता है। सोच सकते हैं जो भी बिजली का झटका होता है ना, बिजली बरसात में, वो बिजली लगभग 1000 एम्पियर होता है और जिसके वजह से एक घर को भी तबाह कर सकता है, एक पेड़ को भी तबाह कर सकता है। अब तो ठीक वैसे ही आज वर्तमान समय में काली को बहुत अपडेट किया गया और लगभग काली 10,000 तक आया। आप सोच सकते हैं अगर काली 1000 अगर इतना पावर हो तो काली 10,000 कितना होगा। तो ये इतना सीक्रेट है कि इसके बारे में कभी ऑनलाइन में या कहीं पे भी उतना ज़्यादा डिटेल में इस पर बातचीत नहीं किया जा सकता। आज तक भारत में कोई भी गवर्नमेंट इसको ऑफिशियली नहीं बोला है कि ये कोई हथियार है। ये बस बोला गया कि फिजिक्स का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग पर्सनल लाइफ में अपने सैटेलाइट या कोई भी चीज़ों को संभालने के लिए, सुरक्षा देने के लिए हम रखते हैं। लेकिन हाँ, जब इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग हथियार के हिसाब से यूज करेंगे तब तक हमारा बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए, दुश्मन का जो भी फाइटर जेट होगा उसका रास्ता भटक सकते हैं। दुश्मन का जो भी सैटेलाइट होगा उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से उसको हम लोग पूरा सर्किट को चौपट कर सकते हैं, जिसके वजह से सैटेलाइट गिर सकती है। इसके साथ साथ दुश्मन का जो रडार सिस्टम होगा, दुश्मन का जो भी प्लेन होगा, जो भी फाइटर जेट होगा, वो रास्ता भटक के वो भी क्रैश हो सकती है। ठीक है, इसलिए ये अगर हथियार के रूप में यूज हुआ तो बहुत ही खतरनाक होगा, लेकिन अगर हम इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज करेंगे तो कुछ भी नहीं है। अब समझते हैं ऑपरेशन व्हाइट वॉश क्या है। देखिए, सियाचिन हम भारत के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। इसलिए जगह है क्योंकि हमारा भारत का जो भी जितने सारे नदियाँ हैं, सारे नदियाँ बर्फीला एरिया से होकर बहती है। अब हमारे ऊपर अगर बर्फीला जो भी एरिया होगा, सियाचिन होगा या लद्दाख वाला एरिया होगा, हिमालय वाला कैलाश पर्वत होगा, ये सब एरिया अगर हमारे कब्जे में नहीं रहेगा तो नदियों के ऊपर काफ़ी इफेक्ट भी पड़ सकता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सियाचिन हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक तरीके से जगह है। आज सियाचिन के बारे में थोड़ा सा समझिए। देखिए, अगर आप मान लीजिए ये सियाचिन वाला एरिया है, हाँ, भारत का जो भी सैन्य वगैरह रहते हैं, भारत का जो आर्मी सोल्जर रहता है वो इस तरफ रहता है। तो ठीक इसके दूसरी तरफ, मतलब इस तरफ रहती है कि पाकिस्तान का सोल्जर। अब दोनों तरफ ये लोग भी तैनात हैं, हम लोग भी तैनात हैं। अब ये लोग कभी कभी इधर घुस जाते हैं, अब ये लोग कभी एंट्री कर जाते हैं तो हम लोग को ताबड़तोड़ हमला करना पड़ता है। लेकिन इसमें एक खराबी है, इसमें क्या है कि सियाचिन में इतना ठंडा और इतना बर्फी एरिया है, जब यहाँ पे तूफान होता है ना, तूफान जब होता है तब काफ़ी तेज़ी से तूफान लगता है। और बर्फ़ों का तूफान जब आता है उसको बोलते हैं हिमस्खलन। और हिमस्खलन इतना खतरनाक होता है कि ना जाने आज इतने सालों में कितने सोल्जर को हम लोग गंवा चुके हैं। इसके वजह से इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए हम लोग को सतर्क ही रहना जरूरी होता है। तो उसके बाद रॉ का जो एजेंसी है, भारत का सबसे खुफिया एजेंसी रॉ होता है। रॉ वाले ने दिमाग लगाया, क्यों ना हम लोग हिमस्खलन को आर्टिफिशियल तरीके से अगर बना दी, किस तरफ, जिस तरफ पाकिस्तान है उस तरफ, तो क्या होगा, भारत का जो भी इंडियन आर्मी होगी वो इधर नहीं रहेगी,
तब क्या होगा, हम लोग का जवान भी बच गया, उसके साथ साथ पाकिस्तानी आर्मियों को हम लोग धूल चढ़ा सकते हैं ऐसे ही। तो हम लोग हिमस्खलन जानबूझकर बनाएंगे। ये तो बना तो दिए रॉ वाले, आप कैसे करेंगे इसके लिए। रॉ वाले और डीआरडीओ भारत का सबसे मिसाइल परीक्षण के लिए खतरनाक होता है। डीआरडीओ और रॉ वालों ने एक बेहतरीन दिमाग लगाया और प्लान बनाया कि हम लोग एक ऑपरेशन करेंगे, उस ऑपरेशन का नाम देंगे व्हाइट वॉश, और इसके वजह से हम लोग काली नमक हथियार को यूज करेंगे, काली नमक इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज करेंगे। उनमें से काली 1000 जो होगी उसी को यूज किया जाएगा, क्योंकि इसका पावर बहुत ही बेहतरीन है उस ज़माने के लिए। और यह घटना है 2012 की। अब इसमें और एक दिक्कत है, इस दिक्कत के बारे में समझते हैं। ठीक है, काली को जब भी आप छोड़िएगा, मान लीजिए काली को यहाँ पे हम सेट करके रख दिए, यहाँ पे काली है, मान लीजिए इस जगह पे काली को हम लोग सेट कर दिए और इसी एरिया को हम लोग तबाह कर देंगे। लेकिन इसमें एक खराबी है, काली इतना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है कि इस एरिया को तो ख़त्म करेगा ही, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से इंडिया के जो भी एरिया होगा उसके ऊपर भी जो भी बर्फ़ होगा उसको भी गला देगा, जिसके वजह से इंडियन सोल्जर के ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है। इसलिए इस मुश्किल से भी इस मुश्किल को भी हटाने के लिए एक एक करके काली के हर एक समस्याओं को धीरे धीरे सॉल्व करते गए। काली का और एक खराबी है, काली वजनदार होने की वजह से सियाचिन इतना ऊंचाई पे है, इसलिए हम लोग काली को कैसे यहाँ तक इंजेक्ट करेंगे। उसके साथ साथ काली को चलाने के लिए, एक्टिव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, जो भी नहीं था। लेकिन काम तो करना ही है, इसके लिए डीआरडीओ और रॉ वालों ने एक दिमाग लगाया। सब ऑपरेशन व्हाइट वॉश को काफ़ी अंजाम देने के लिए रॉ वालों ने एक नया प्लान बनाया कि हम लोग काली को तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन काली को सियाचिन तक ले जाने के लिए, सियाचिन तक ले जाने के लिए हम लोग 76 क्या करता है, ये कार्गो विमान जैसा है। इस विमान में क्या होता है, कोई भी वजनदार को हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। पहले ही बता दिए हैं, हम लोगों को स्थान परिवर्तन करने के लिए काफ़ी बड़ा जहाज़, पानी वाली जहाज़ नहीं तो फ्लाइट यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऊंचाई जाना है, इसलिए हम लोग फ्लाइट यूज करेंगे। कौन सा फ्लाइट, IL-76, समझ में आया कि नहीं। लेकिन दुश्मन देशों का बहुत सारा जासूस भारत में मंडराता रहता है। उस समय उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इसके वजह से किसी को शक ना हो और बहुत ही खुफिया मिशन को अंजाम देने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि काली जो हथियार है वो यहाँ पे बनता है, काली का जो हथियार है यहाँ पे बनता है, लेकिन हम लोग किसी भी तरीके से उड़ीसा तक पहुँचा दिए इसको, किसी भी तरीके से हम लोग इसको उड़ीसा तक पहुँचा दिए। और उड़ीसा से हम लोग IL-76 को काली को लोड करके हम लोग सीधा लेके चल गए शाहजहानपुर एयरपोर्ट, जो दिल्ली के थोड़ा ऊपरी भाग में है। आप यहाँ पे ले कि किसी को शक ना हो कि हम लोग मिशन इधर कर रहे हैं, हम लोग जो प्लानिंग बना रहे हैं, जो मिशन है वो इधर है, लेकिन सब लोग को हम लोग रास्ता भटका सकते हैं। सब लोग लगेगा कि इधर ही कुछ कारोबार हो रहा है। जितना इंडियन आर्मी थी उसको सेफ्टी के लिए तैनात कर दिया गया, और उसके साथ साथ हम लोग ने बहुत ज़्यादा प्राइवेसी का ध्यान दिया। और इलेक्ट्रिसिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, एक उड़ाई जहाज कभी भी उतना इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पाती है, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कोई भी बड़ा जहाज का इंजन अगर खोल के हम उस IL-76 में लगा देते हैं और ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर के माध्यम से अगर हम हाई वोल्टेज बनाते हैं, उसके साथ हम लोग अगर काली को कनेक्ट कर देंगे तो उतना ज़्यादा बिजली बना पाएगी और इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम उसको एक्टिव कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक कार्गो विमान था जो सबसे बड़ा, अभी तो ये तो बहुत लेटेस्ट बड़ा विमान है, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा विमान है ये। तो हम लोग क्या किए, भारत में उस टाइम कार्गो विमान था, तो इन लोग का जो भी इंजन वगैरह है, इस इंजनों को खोल के वहाँ पे सेट कर दिया गया। इतना समझ में आया, इलेक्ट्रिसिटी का काम भी खत्म हो गया यहाँ पे। सिक्योर करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले हम लोग को भेजना चाहिए सिक्योर वाला मैटर को। और सिक्योर कौन करेगा, जो इन्फॉर्मेशन दे सकती है कि इधर दुश्मन वाला देश है, इधर ये है, इधर वो है। तो इन्फॉर्मेटिव देने वाला कौन था, इन्फॉर्मेटिव देने वाला काली ऑपरेशन में सबसे अहम जो रोल निभाई थी वो थी एवॉक्स विमान। देखिए एवॉक्स का फुल फॉर्म मुझे अभी, जो खोपड़ी वाला ऊपरी हिस्सा है ये गोल आकृति है, इसका मतलब 360 डिग्री घूम सकती है। और 360 डिग्री घूमने की वजह से ये जहाँ पे खड़ी है, मान लीजिए यहाँ पे खड़ी है, तो इसके आसपास चारों तरफ लगभग 500 किलोमीटर स्क्वायर तक कोई भी अगर दुश्मन देश का फाइटर जेट या कुछ भी अगर हलचल होता है तो ये फ़ौरन इसको ट्रैक कर पाती है। इसका यह खासियत था, इसके वजह से इसको सबसे पहले छोड़ा गया, इसको सियाचिन में छोड़ा। अब लड़ने के लिए हमें चाहिए था एक बहुत ही अहम और बहुत ही
तेज़ी से चलने वाली एक जहाज़। और इसके लिए हमने DRDO ने ने दिमाग लगाया कि हम लोग सुखोई को लगाएंगे। सुखोई का सबसे बड़ा खासियत क्या है, बहुत तेज़ी से जाता है। इसका चलने का रफ्तार इतना स्पीड है, दौड़ा दौड़ा के भागा के मारता है, गली मोहल्ले घुस घुस के घर में घुस के मार के ये भागेगा। इसका इतना औकात रहता है, काफ़ी तेज़ी से ये चल सकती है। इसलिए सुखोई को हम लोग यहाँ पे यूज किए। हम लोग एबॉक्स विमान के पीछे सुखोई को लगा दिए, ताकि जब भी पता चलेगा दुश्मन का रडार में कोई भी दुश्मन का जहाज़ दिख जाएगा, इसको भेज दिया जाएगा फ़ौरन। और भेजने की वजह से हम लोग धड़ाधड़ इसको भेज देंगे और ये दौड़ा के इसको भगा देगा। का जो काली हथियार था जिस IL-76 में भरा हुआ, उसको कौन मदद करेगा? तो उसको बैकअप सपोर्ट के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये जो मिराज 2000 है इसको लगाया गया। मिराज 2000 को हम लोग IL-76 के चारों तरफ घेराबंदी कर दिए, ताकि सुखोई अगर रास्ते में अगर किसी को दौड़ा के मारने जाएगी घर में घुस के, तो ये बैकअप सपोर्ट में रह सकती है। इसका खासियत ये है कि जहाँ पे गया उस जगह को पूरा चौपट करके रख देगी। देख सकते हैं एक साथ कितना सारा मिसाइल को दाग सकती है, बहुत ही खतरनाक। इसका निशाना आज तक नहीं चुका है, याद रखिए। जब भी आप दुश्मन देशों के सामने आसपास मंडराइएगा ना, तो आपको प्रॉपर फ्यूल भी होना चाहिए। पता चला आपके पास फ्यूल नहीं है, दुश्मन देशों के पास घुस गए और दुश्मन देश का जो फाइटर है वो आपको भगा दिए अपने ही देश में, और आपके पास फ्यूल भी नहीं है। अब क्या होगा बता सकते हैं? उसका हाल क्या होगा फ्यूल नहीं होगा तो? और फ्यूल अगर मैक्सिमम रहता तो कुछ भी करके इधर उधर करके कम से कम भाग भूग के वो अपना लोकेशन तक पहुंच सकती थी। इसलिए फ्यूल प्रॉपर होना ज़रूरी है। और ये खुफिया टॉप मिशन जब हो रहे हैं, सीक्रेट मिशन, तो फ्यूल के बारे में भी कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम फ्यूल रिजर्व करने के लिए हम और का जो सियाचिन वाला एरिया है उसके आसपास हम लोग रिफ्यूलिंग सिस्टम को लगा दी। देखिए मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम, मिड मतलब रास्ते के माध्यम से, हवा में ही, एयर मतलब हवा टू हवा। देखिए यहाँ पे एक फाइटर जेट है, इसको हवा टू हवा रिफ्यूलिंग किया गया, इसको हवा टू हवा रिफ्यूलिंग किया गया। क्या हो रही है नौटंकी गिरी सब? देखिए हवा टू हवा रिफ्यूलिंग हुआ। अब इसको देखिए इधर से एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो रहा है कि नहीं? तो ये जो विमान था ये भी IL-76 है। ये इस विमान का भी नाम IL-76 है। रीज़न क्या है, हम IL-76 को भारी भरकम चीज़ों को ले जाने के लिए यूज करते हैं, तो फ्यूल हमें ज़्यादा चाहिए तो भर देंगे, उसके बाद इसके पास एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम को ऐड कर देंगे, आसानी से हम लोग ये काम करते हैं। अब ऑपरेशन में सारा लगभग काम खत्म हो चुका था, हमने रिफ्यूलिंग का भी काम खत्म कर दिया। कुल मिलाकर सारा समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। समाधान रॉ वालों ने और DRDO ने मिलकर सारे समस्याओं का समाधान कर दिया। अब देखिए सबसे पहले हम लोग एबॉक्स विमान को लगा दिए सैटेलाइट कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ताकि हम लोग का ऊपर कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए काली हथियार को हम लोग IL-76 को यूज किए और उड़ीसा से इसको छोड़ा गया। और जो सुखोई विमान था, सुखोई को मुंबई से छोड़ा गया था और इसको भी हम लोग छोड़े इसको बैकअप सपोर्ट देने के लिए। अब इसको बैकअप देने के लिए अब देखिए ये तो दौड़ा के मारने वाला स्पेशलिस्ट है, ये भाग के चल जाएगा तो कौन बचाएगा? उसके लिए हमने क्या किया, हमने मिराज 2000 को लगा दी। ये मिराज 2000 है, ये बैकअप सपोर्ट के लिए है। ये इसको बैकअप देने के लिए इसको रखा गया था। और उसके बाद रिफ्यूलिंग को पूरी कंप्लीट तरीके से ठीक करने के लिए हम लोगों ने IL-76 का मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम टाइप का एक IL-76 को हमने एक्टिवेट कर दिया। इस तरीके से हमने पूरा ऑपरेशन को कोई भी समस्या ना हो उसको देखते हुए हम लोगों ने सारा कुछ खत्म कर दिया। उसके बाद अब और एक सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि हमें जिस जगह पे हम लोग अटैक करेंगे सियाचिन ग्लेशियर में, उस जगह के बारे में पल पल की इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगा। उस एरिया का मौसम क्या है, वहाँ के पाकिस्तानी आर्मियों ने कोई हलचल तो की नहीं है, वहाँ का देखो रात को हम लोग ऑपरेशन करेंगे, इसके वजह से ठंडा रात में ज़्यादा रहता है, इसलिए मोटी चादर का जो बर्फ़ का पारत होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। दिन में जितना रहता है उससे ज़्यादा रात में मोटी चादर हो जाता है। तो कितना मीटर और भी रात में बढ़ गया, इसके बारे में 5 to 5 मिनटों का इंफॉर्मेशन देने के लिए इसरो का सैटेलाइट पल पल के लिए हम लोग के ऊपर यहाँ पे इस ऑपरेशन में लगी हुई थी और इसको एबॉक्स विमान और पूरे सिस्टम को दे रही थी। अब वो घड़ी आ गया जिस पल की हम सब लोग को इंतज़ार था। 7 अप्रैल 2012 4:10 में हम लोग सहारनपुर एयरपोर्ट में हम लोग सबसे पहले एबॉक्स विमान को छोड़ दिए। उसके बाद हम लोगों ने सुखोई को छोड़ दिए। सुखोई को छोड़ने के बाद हम लोग दोनों साइड
मिराज 2000 को लगा दी और बीच में बैकअप सपोर्ट देने के लिए हम लोगों ने अपना जो मेन मिशन था IL-76 जिसमें काली नमक हथियार भरा हुआ था उसको हम लोग 4:10 में यहाँ पे सहारनपुर एयरपोर्ट से हम लोग सीधा सियाचिन पहुँच दिए। अब सियाचिन पहुँचने के बाद वो घड़ी था 5:40 पे यहाँ पे पहुँचा। काफ़ी धीमी रफ्तार से चलते चलते पहुँच गई 5:40 पर। अब पहुँचने के बाद जो हम लोग बहुत बड़ा कार्गो विमान का जो हम लोग इंजन ट्रांसमीटर और ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर के माध्यम से हाई वोल्टेज बनाए थे उसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी दे के हम लोगों ने काली 1000 को हमने एक्टिवेट कर दिया। और उसके बाद जो हुआ जिसका कोई हद नहीं, पूरा दुनिया देखते ही रह गई और पूरा पाकिस्तान को कोई समझे खबर लगे ही लगे। अचानक इतना खतरनाक तूफान आ गया और हिमस्खलन कृत्रिम तरीके से हम लोग इतना बेहतरीन बना दिए। आप सोच सकते हैं इसका जो तूफानी जो रफ्तार था लगभग 300 किलोमीटर पर आवर था। हम लोग जो बुलेट ट्रेन चलाते हैं ना वो 300 किलोमीटर पर आवर चलाते हैं। इतना तेज़ी से बहुत ही बड़ा चट्टान को उस काली 1000 में उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स था उसके माध्यम से उसको तबाह कर दिया। बहुत ही बड़ा एक चट्टान को देखो, हम लोग डायनामाइट लगाते हैं पहाड़ के चट्टानों को तोड़ने के लिए, ठीक उसी तरीके से बहुत बड़ा पहाड़ के चट्टान को तोड़ना है तो क्या लगाओ, काली को लगाओ, जो पूरा दुनिया को देखते ही रह गई। समझ में आया कि नहीं। और उसके बाद पाकिस्तान को थोड़ा भी मैसेज करने का, ऑकी डॉकी में मैसेज करने का भी मौका नहीं मिला, अचानक से गिर गया और जितना पाकिस्तानी बंकर थी सबको यहाँ पे तबाह करके रख दी। और अब 15 मिनट के अंदर पाकिस्तान के निचले भाग में लगभग 80 फीट मोटा बर्फ़ का चादर में ढक गया और कोई जिंदा नहीं बचा। लगभग 124 फौजी थी पाकिस्तानी, सब लोग मर के तबाह हो गया। और पाकिस्तान को जब तक खबर लगा तब तक हम लोग का मिशन खत्म हो चुका था। हम लोग को तो पता हम लोग को चाहिए कितना, हम लोग को चाहिए 60 नैनो सेकेंड और कुछ नहीं चाहिए। 60 नैनो सेकंड में काम करके चले हैं। आप सोच सकते हैं इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। पाकिस्तान चिल्लाते रह गया, पूरा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पे गया, वहाँ पे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि भारत में का जो ये मिशन था इतना सीक्रेट था, किसी कैप्टन को छोड़कर किसी को नहीं पता था, जिसके वजह से कोई भारत का गवर्नमेंट ऑफिसर या टीम ग्रुप किसी ने भी इसको मानने के लिए इनकार कर दिया। सीधी से बोल दिया कि काली नाम का कोई हथियार नहीं है और उसके साथ हम लोग कभी ऑपरेशन व्हाइट वॉश किए ही नहीं है। लेकिन ये हम लोग के लिए सियाचिन में या लद्दाख में या कोई भी बड़े बड़े सेक्टर में, द्रास वाले सेक्टर में हम लोग इसको बहुत ज़्यादा उपयोग करने वाले हैं। आने वाले जो भी लड़ाई होगी चाइना पाकिस्तान या कोई बाहरी देश हम लोग के ऊपर नौटंकी करेगा, हम लोग काली हथियार को यूज कर सकते हैं क्योंकि